जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे शाम को खाने की तैयारी हो रही है। तो कल मैंने आपको दोपहर तक का ब्लॉग दिखा चुकी थी कि दोपहर को मैंने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो मैंने पंजीरी प्रसाद बनाया था उससे भोग लगाया था, फलों से भोग लगाया था। तो हमारे यहाँ पे पूरा दिन का व्रत रखा जाता है, मतलब रात को जब जन्म करा देते हैं उसके बाद ही खाना खाया जाता है। तो खाने में भी हम लोग फलाहारी लेते हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा भी है और सुना भी है कि वो लोग सारा दिन व्रत रखते हैं और शाम के समय पे आटे का जो होता है, हमारे गेहूं के आटे का, उसका खाना बना के खा लेते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में और मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था। मेरे ससुराल में भी यही होता था जो मेरे मायके में होता है। और बस हम इसीलिए अब रात को ही भोग लगाएंगे ठाकुर जी का और हम भी अपना खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की, थाली लगाने के लिए। तो थाली के लिए मैं बना रही हूँ जो हम पकौड़ी बनाते हैं, और बहुत से लोग पूड़ी भी बना लेते हैं। तो मैं पूड़ी ही बना रही थी, लेकिन पूड़ी के हिसाब से फिर मुझे लगा कि कुछ आज नया ट्राई करना चाहिए। और देखिए, कुछ ना कुछ जब हम नया ट्राई करते हैं ना तो कुछ नया ही बन के आता है। तो बस मैं आटे का डो लगा रही हूँ। तो मैंने इसमें 5 बड़े आलू ले लिए हैं, उबले हुए बड़े साइज़ के आलू थे। तो मैंने 5 आलू ले लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा-सा सिंगाड़े का आटा डाला है। और मतलब और उस सिंगाड़े के आटे से भी आधा से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसमें कुटू का आटा डाला है, क्योंकि गर्मी का समय है तो कुटू का आटा ज़्यादा नहीं है, खाना सही है। और वैसे भी इसमें आलू है तो बहुत प्यास लगेगी, तो इसी वजह से मैंने इसमें सिंगाड़ी का आटा ज़्यादा रखा है। तो सिंगाड़े के आटे की जो क्वांटिटी ज़्यादा रखने से बढ़िया ही रहता है। और इसमें फिर मैंने हरी मिर्च मिला ली थी काट के, और हरा धनिया भी काट के मिला लिया था, और अपने स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल ली है। तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पे कुछ कचौड़ी टाइप का, कुछ पकौड़ी टाइप का। तो जैसे कि हम वो बनाते हैं ना बड़े, तो बड़ों का ही टाइप का बना रही हूँ। तो इसे मैंने गोल गोल हाथों में कर लिया है और बीच में से ऐसे करके पट पट करती जा रही हूँ, मतलब साइड चारों तरफ से दबाती जा रही हूँ। तो ये एक कचौड़ी का आकार ले ले रही है, और ये सच में बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी चीज़ बनी। पहली बार मैंने भी ट्राई करा, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया था। तो सोच रही थी कि कुछ नया ट्राई करते हैं, और वाकई में ही जो मैंने ट्राई किया वो बहुत सही बना। घर में सभी खुश थे इस चीज़ को खाने से। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरह से, और इसको मैं तेज़ आंच पे सेक रही हूँ। अभी तो बस मैं बना के रख रही हूँ, जब मैं पूरी तरह से बना लूँगी पूरा भोग की थाली, तब मैं दोबारा से इनको गर्म करूँगी और तब तैयारी करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे मतलब खाना ही सेक सेक के रखना है, जो थाली का, भोग का थाली का सामान होता है वही सेक के रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए, व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को समझिए, पूरा पूरा वॉच किया कीजिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, हमारी पकौड़ी हो रही हैं तैयार। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये पकौड़ी भी कह सकते हैं, अगर आप बनाना चाहो तो पकौड़ी भी बन जाएगी ये, और नहीं तो ये कचौड़ी टाइप का भी है। और मैंने तो इसको नाम दिया है बड़ों का। तो जब बच्चे रात को मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मी ये क्या बनाया था, तो मैंने उनसे यही बोला था कि मैंने बड़े बनाए हैं। तो वो बड़े खुश थे कि मम्मी सांभर और बना लेती तो कितना मज़ा आ जाता। तो इस तरह से रात को हमारे घर में काफ़ी हंसी ठिठोली चलती रही, और अच्छा भी लगता है घर में जब इस तरह से बातें चलती हों। तो बस जल्दी जल्दी में बना ले रही हूँ, और बहुत ही जल्दी भी बन गई थी, सच में गाइस, बहुत जल्दी बन गई थी। नहीं तो पता है, ये जो व्रत का खाना बनाने में बहुत बहुत समय लग जाता है, लेकिन मैंने तो बहुत झटपट झटपट बना लिया था इसे। और देखिए, एक तरफ मैंने पकौड़ी बना रही थी, दूसरी तरफ मैं खीर बना रही थी, क्योंकि ठाकुर जी को खीर बहुत ही पसंद है। भाई, वो वृंदावन के रहने वाले, वहाँ पे तो गाय ही गाय हैं, और माखन, मिश्री, दूध, दही वहाँ पे बहुत सेवन रहता है इस चीज़ का। तो उनको खीर बहुत पसंद है। तो फिर मैंने खीर बनाई है, लेकिन बनाई है समा के चावल की। तो जिससे कि ठाकुर जी को हम भोग लगाएं तो हम भी उसका भोग लगा सकें। अब भाई प्रसाद है तो प्रसाद तो हमें भी लेना होगा। तो इसी वजह से मैंने समा के चावल की ही खीर बना रही हूँ, और उसी के लिए ये ड्राई फ्रूट काट दे रही हूँ।
ये खीर हमारी हो गई है तैयार। और समा के चावल की खीर ना बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही हेल्दी भी होती है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। तो दूसरी गैस पे मैंने बनने के लिए रख दिया था ना, और 3 बर्नर की गैस है, तो एक साइड में मैंने सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दी है। तो मैं बना रही हूँ टमाटर और आलू की सब्ज़ी, तो वो भी हो जाएगी सब्ज़ी, और वो भी मैं व्रत वाली ही बना रही हूँ। और यहाँ पे बस अब मैं ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, और ये मैं डाल दूँगी चीनी। तो कुछ इस हिसाब से मैं सारा सामान मिक्स करके डाल दूँगी। और झटपट तैयार होने वाली जो चीज़ होती है ना, उसको तो मन ही भी करता है बनाने का कि चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। क्योंकि आज जो ये समय होता है ना, ये जो जन्माष्टमी का, इसमें मन करता है कि कीर्तन करें, भजन करें, तो बहुत ही मन लगता है इन सब चीज़ों में। और मेरा तो वैसे भी गाना बजाने में बहुत ही मन करता है। तो मैंने तो आज डांस भी किया था, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया। और पकौड़ी तो मैंने सेक के रख ली हैं, जो बड़े हैं बड़े भी सेक के रख लिए, सब्ज़ी भी तैयार करके रख ली है, खीर भी बना ली है, और सूखे आलू भी बनाए हैं, थोड़े से चिप्स तल लिए हैं। तो इस तरह से मेरी हो गई थाली रेडी। और मीठे में हमने वो तो खीर बना ली है, और पंजीरी प्रसाद तो है ही हमारा। और कल मैंने कतरी बना के रख ली थी, जो वो मेवा पाक वगैरह बनाए थे। तो इस तरह से हमारी संपूर्ण थाली तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने ये गोले का बुरादा है वो डाल दिया है। और इलायची मैंने पीस के रख ली थी, जब मैं काली मिर्च पीस रही थी घर के लिए, तभी मैंने इलायची पाउडर भी पीस के रख लिया था। वो मैंने एक दिन पहले ही सब चीज़ तैयार करके रखी थी। जब जिस दिन मैंने, मतलब जब हम एक दिन पहले से तैयारी करते हैं तब। और बस ये सब काम हम करके अब किचन से बाहर निकल गए हैं। और उसके बाद में ये लेकर आए थे हम कान्हा जी को गिफ्ट में देने के लिए उनका श्रृंगार का सामान। तो जी कान्हा जी का बर्थडे है, तो कान्हा जी के बर्थडे के लिए उनको गिफ्ट भी ले लाना ज़रूरी था। तो हम वैसे तो कुछ ना कुछ देते ही हैं, लेकिन अब की बार हमने सोचा क्यों ना हम ये चांदी का गिफ्ट का सामान ले लेते हैं। और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था वहाँ पे। और हम कुछ ना कुछ तो लाते ही हैं कान्हा जी के लिए, तो अब की बार सोचा कि ये वाला हम सेट लेके चलते हैं। और इस सेट में सभी सामान थे, पूरा अच्छा लग रहा था कुल मिला के, और बहुत ही सुंदर भी था ये। तो बस हमने यही ले लिया, और लेने के बाद में कान्हा जी को गिफ्ट भी दे दिया है। और किचन से फ्री होने के बाद में, गिफ्ट वगैरह भी देने के बाद में, फिर यहाँ पे लग गए हम भजन करने के लिए। तो हस्बैंड भी हैं और मैं भी हूँ, बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के अब हम करेंगे भजन संध्या। और शाम के समय पे थोड़ा बहुत तो भजन करना भी चाहिए भाई, हमेशा ही खाना बनाना, खाना खिलाना, ये सब भी करते ही रहते हैं, लेकिन भजन के लिए भी थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय पे जो जो आप किताब पढ़ते हो, भजन करते हो, सब करो। और कुछ इस तरीके से हमारी रात को ये भजन संध्या चली थी। तो मैंने आपको बताया ना, बच्चे, हस्बैंड में, और अब तो हस्बैंड को कहने का मौका भी नहीं था कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि रात का समय है और वो काम पे भी नहीं जा रहे। और इनको भी बड़ा शौक़ है नाचने गाने का, और मैंने आप लोगों के साथ में इनके शॉर्ट भी डालती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ये गाना गा रहे हैं, और गाना गा गा के खूब नाच रहे हैं। और आज के दिन ना मन करता है ये सब काम करने का, और जिस किसी को गाना आता हो वो ज़रूर गाए, और जिसको नाचना आता हो वो ज़रूर नाचे। दुनिया के सामने तो नाचते ही हैं, कभी ठाकुर जी के नाच सामने आके नाच के देखिए, अंदर से रोम रोम खुश हो जाएगा आपको, बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी, मन नहीं करेगा कि यहाँ से हट जाएं। और बस इतने ही करते करते हमारा 12 बजे का समय हो गया था। तो अब लग गए हम भगवान जी का जन्म कराने के लिए। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाया था कि खीरे में मैंने कृष्ण भगवान को लगा रखे थे, तो वो थे हमारे 0 नंबर के, जिन्हें कहते हैं 1 नंबर के भी कह सकते हैं, 0 नंबर के भी कह सकते हैं, बिल्कुल छोटू से जो होते हैं वही वाले थे वो। और जो कृष्ण जी हैं मतलब, और कृष्ण जी को मैंने खीरे में लगा रखे थे। तो अब यहाँ पे हम लोग इनका जन्म करा रहे हैं। तो धूप दीप जला दे रही हूँ, और ये वर्मा जी भी लग गए हैं साथ में। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह से कुछ ठाकुर जी की तैयारी करेंगे, उनका जन्म कराएंगे। और जन्म तो हमने आराम से, मैंने ही कराया था, तो जन्म तो करा दिया। अब उसके बाद में गंगा जल ले लिया है, और गंगा जल से इनको स्नान करा रहे हैं। तो ऐसा कराते ही हैं जैसा हमें, मतलब हमारे सास ससुर ने हमें सिखाया है, सेम तरीके से हम कर रहे हैं। और यहाँ मैंने पंचामृत भी बना के रख रखा था, तो पंचामृत से अब इन्हें नहला दे रहे हैं।
और देखिए, भगवान के लिए चाहे कितना भी सामान ज़्यादा हो या थोड़ा हो, जितना भी हो उसमें वो खुश रहते हैं। बस आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका जो मतलब अंदर से काम करने की इच्छा है, उनकी सेवा करने की इच्छा है, वो उसको देखते हैं। ना कि वो आपका ये देखते हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ उनके श्रृंगार के लिए रखी है, क्या-क्या चीज़ उनके डेकोरेशन के लिए रखी है। वो इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो बस आपकी श्रद्धा मानते हैं। और मैंने अपने पल्ले में कान्हा जी को ले लिया है, और कान्हा जी को लेने के बाद में अब मैं इनको अच्छी तरह से पोंछ के फिर इनको वस्त्र पहनाऊँगी। तो ये जो भी मैं सामान नया लेकर आई थी, सुबह मैंने एक-एक सेट पहना दिए थे, और नहलाने के बाद में मतलब नहला के पूजा वगैरह करके एक-एक सेट मेरे पास पहले से रखा हुआ था, वो सारा सामान मैंने पहले ही पहना दिया था। और शाम के समय पे मैंने स्नान दोबारा करा के अब इनको देखिए, आप देख ही रही हैं कि फिर मैंने स्नान करा के इनको खीरे में लगा दिए थे। और अब उसके बाद में यहाँ पे हम मतलब अब उनका जन्म हो गया है, तो जन्म के बाद में उनको नहला के अच्छी तरह से इस तरह से हमने उन्हें अब झूले में बैठा दिया है। भाई लड्डू गोपाल जी का आज का जन्मदिन है, तो जन्मदिन भी मना रहे हैं, झूले में भी बैठा रहे हैं, और ये बड़े वाले गोपाल जी हैं जो वो भी बैठे हुए हैं। तो सुबह वर्मा जी चले गए थे अपने काम पे, तो उन्होंने माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पाए थे, क्योंकि वो लगता है दोपहरी के समय पे, और वो थे नहीं यहाँ पे, तो मैंने ही लगाया था। और आप लोग जानते ही हैं, देखते भी होंगे कि मैं माखन अपने घर का ही निकालती हूँ, मैं मार्केट वगैरह का नहीं लेती हूँ। तो बस वही मैंने ताज़ी माखन निकाला था, और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था निकालते समय भी, तो उसी में मैंने मिश्री मिला दी है। और दोपहर को मैंने भोग लगा दिया था। ये दूसरा माखन मिश्री फिर मैंने बचा के रख लिया था एक कटोरी में अलग, क्योंकि मुझे पता थी शाम को वर्मा जी भी लगाएंगे माखन मिश्री का भोग। तो यहाँ पे यशु भी लगा दे रहा है, वो बोल रहा था मैं क्यों नहीं लगाऊंगा भाई, मुझे भी लगाना है माखन मिश्री का भोग, और मुझे पसंद भी बहुत है। और यशु को, शानू को माखन मिश्री का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, खासकर जब जन्माष्टमी वाले दिन होता है तब का। और बस उसके बाद में हमने पूजा वगैरह की, जैसे जैसे करा जाता है वैसे वैसे पूजा करी हमने। करने के बाद में अब कर ले रहे हैं आरती गोपाल जी की। तो देखिए दोस्तों, कोई भी फेस्टिवल होता है मैं अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर रखती हूँ, हस्बैंड को भी रखती हूँ, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं है तो बच्चों को ज़रूर साथ रखती हूँ, क्योंकि जो आगे की जनरेशन है हमारी, इसको हमें ये सारे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। हमारे बाद में हमारे यही लोग होंगे जो कि इसको आगे कार्य को बढ़ाएंगे, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को साथ में रखती हूँ, ताकि वो लोग भी सीखें ये सब करना, और इनका विश्वास बढ़े भगवान के प्रति। इसीलिए मैं अपने ठाकुर जी को जब भी पूजा पाठ करती हूँ, ठाकुर जी का, बच्चों को लाल की हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की, बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। तो इस प्रकार खूब ज़ोरों ज़ोरों से जयकारे लगाते हुए हमारी पूजा हुई संपन्न। अब हम झूला झुलाएंगे ठाकुर जी को। तो यहाँ पे बस हम पहले मेरे हस्बैंड झूला झुलाएंगे। और बताऊँ, कहते भी ये हैं कि भगवान जी को जितनी बार आप झूठे दोगे, उतने ही आपके दिलद्दर दूर होंगे, उतने ही आपके कष्ट हट जाएंगे, ऐसा मैंने सुना है। यही बात मेरे बड़े बताते थे, और यही बात किताबों में भी लिखी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा झूठे देने चाहिए ठाकुर जी को, और खूब अच्छे मन से, प्रेम से, लगन से ठाकुर जी को झूला झुलाना चाहिए। तो हमारे छोटे से बाल गोपाल पालने में बैठे हुए हैं, और पालने में बैठे हुए हैं तो घर के सारे ही छोटे बड़े सदस्य झूला झुलाएंगे। और शानू भी था यहाँ पे, आप लोग सोचोगे शानू नहीं है, शानू है, वीडियो वो ही बना रहा है, तो इस वजह से वो आ नहीं पा रहा है सामने। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा यहाँ तक का कार्यक्रम हुआ समाप्त। अब इसके बाद का ब्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर तो जो हमारे भोग की थाली तैयार है, बस अब भोग लगाना है, चंदा मामा को अर्घ देकर आना है, और बस उसके बाद में सभी भोग लगा लेंगे। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। अब मिलूँगी अगले नए ब्लॉग।